जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में क्वांटिफाइड डाटा आयोग के निर्देश में प्रदेश में 5,549 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 1,103 और ग्रामीण क्षेत्रों में 4,446 सुपरवाइजर गणना करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये सुपरवाइजर मोबाइल ऐप के आधार पर राशन कार्ड के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पिछड़ा वर्ग की जनजातियों का सत्यापन करेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत 14 नगर निगमों में 558 सुपरवाइजर और 155 नगर पालिका नगर पंचायतों में 445 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जो मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को खाद्य विभाग के राशन कार्ड के माध्यम से सत्यापित करेंगे। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में 146 विकास खंडों में 11,446 ग्राम पंचायतों में 4,406 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में आज सितंबर माह के 1 तारीख से पोषण महीना मनाया जाएगा। इस पोषण महीने में 5 साल की कम उम्र के बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं तथा धात्री महिलाएं की पोषण स्थिति को मजबूत बनाना है। साथ ही इस बार विशेष रूप से ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी और स्कूलों में वृक्षारोपण पोषण माह मनाया जाएगा। इन संस्थाओं के द्वारा लोगों को वृक्षारोपण के लिए अवसर देने के साथ साथ उन्हें प्रेरित भी किया जाएगा। इस पोषण सप्ताह में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के वजन और लंबाई को नापने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी आज से एलीमिलिया और पोषण में कमी लाने के लिए प्रदेश में विभिन्न प्रकार के आयोजन होंगे। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दैनिक कामों और आयोजनों पर कैलेंडर भी तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया ने सभी महिलाओं और आम लोगों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपील भी की है। छत्तीसगढ़ में अब सूखे के हालात मंडराने लगे हैं। प्रदेश के 12 जिलों में 20% बारिश कम हुई है। छत्तीसगढ़ के 35 तहसील में सूखे का खतरा बढ़ गया है। बारिश के चलते प्रदेश में बुआई और रोपाई प्रभावित हुआ है। सरकार ने सूखे इलाकों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कलेक्टर को निर्देश भी जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ के चित्रसेन साहू ने यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर देश का तिरंगा लहराया। चित्रसेन पर्वत को फतह करने वाले देश के पहले डबल अंकुटी पर्वतारोही बने हैं। दोनों पैर चित्रसेन के कृत्रिम रूप से बने होने के बावजूद भी उन्होंने यह कारनामा कर दिखाया। उन्होंने पर्वत पर चढ़ करके दुनिया को प्लास्टिक फ्री होने का संदेश भी दिया। इससे पहले चित्रसेन साहू माउंट किलिमंजारो और माउंट इल्लो फतह कर नेशनल रिकॉर्ड बना भी चुके हैं। चित्रसेन साहू का लक्ष्य 7 महाद्वीप के शिखर को फतह करना है। जी हाँ, यह छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ का नाम देश और दुनिया में फिर से ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है। उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा को 10वां सालाना ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेनिस डेविस के द्वारा दिया गया है। इस कार्यक्रम में अमेरिका के कई नेता और सीनेट शामिल रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमेरिका में रहने वाले छत्तीसगढ़ के नाचा समुदाय को यह अवार्ड प्राप्त करने के लिए बधाई दी है। रायगढ़ जिले में यूरिया खाद के वितरण की गलत नीति से किसान परेशान हैं। खादों की कालाबाजारी और शॉर्टेज होने से किसान इधर उधर भटक रहे हैं। खादे की खाद की सप्लाई निजी दुकानों में अधिक और समितियों में कम की गई है, जिसके बाद धान समिति केंद्रों में खाद ही नहीं है और दुकानों पर ऊंचे दामों पर बिक रही है। जिसके बाद भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध करने की तैयारी बना ली है। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले में 10 मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति की गई है, जबकि निजी क्षेत्रों को 14,000 मीट्रिक टन यूरिया दिया गया है। तो वहीं सरकारी और निजी क्षेत्रों को भी 8,000 मीट्रिक टन डीएपी दिया गया है, जिस वजह से किसानों को खादें नहीं मिल पा रही हैं और वे इधर उधर भटक रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नए सत्र शुरू होने के बाद छात्र राजनीति के जरिए सियासत करने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में एनएसयूआई ने एनएसयूआई का हाथ विद्यार्थियों के साथ यह मुहिम शुरू करी है। जिन छात्रों के घर में प्रमुख सदस्यों की मौत कोरोना के चलते हुई है, तो ऐसे बच्चों के शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई का खर्चा एनएसयूआई वहन करेगी। इसे एबीवीपी ने दिखावा बताते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में सरकार को इस बात की पहल करनी चाहिए। तो वहीं एनएसयूआई का इस बात पर कहना है कि
एनएसयूआई छात्र हित को ध्यान में रखकर ही काम करती है। छात्र हित एनएसयूआई की पहली प्राथमिकता है। ऐसे छात्र जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और कोरोना के चलते उनके मुख्य सदस्य की मौत हो गई है, तो ऐसे विद्यार्थियों का खर्च वहन एनएसयूआई छात्र संघ के द्वारा किया जाएगा। निश्चित ही इस योजना से अनाथ छात्रों को लाभ मिलेगा। तो वहीं रायपुर के रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर के यूनिवर्सिटी का घेराव किया है, जिसमें एनएसयूआई के छात्र संघ के नेता भी मौजूद रहे। छात्रों का कहना है कि इस बार भी ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएं। इस संबंध में छात्र संघ के द्वारा यूनिवर्सिटी के कुल सचिव को आवेदन भी दिया जा रहा है, लेकिन कुलपति ने इस बात पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। छात्रों का कहना है कि जब तक मांग को मान नहीं लिया जाता तब तक छात्र संघ प्रदर्शन करते रहेंगे। राजधानी रायपुर के सड़कों पर मवेशियों का घूमना हो रहे दुर्घटनाओं में एक बड़ी वजह है। प्रदेश में इन्हें सड़क पर आने से रोकने के लिए जोर शोर से रोका छेकी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मवेशियों और पालकों ने इस अभियान के विरोध में अपना अभियान छेड़ दिया है। सुबह से रात तक के जानवरें छत्तीसगढ़ की सड़कों पर घूमती रहती है, जिस वजह से लोग अपनी जान को हथेली में रख करके घूम रहे हैं। रायपुर में यह मुद्दा तब गरमाया जब छत्तीसगढ़ में नियम कानून कायदा बनने वाले विधानसभा भवन की सड़कों पर गायों का कब्जा देखने को मिला। जी हां, ऐसे ही हालात रायपुर में ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में है। इस वजह से गौवंश और इंसान दोनों एक्सीडेंट के दौरान मारे जा रहे हैं। के जगदलपुर में भाजपा चिंतन शिविर शुरू हो गया है। 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ अध्यक्ष, भाजपा पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत कई प्रदेश के वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश के भाजपा प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी भी इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। इस शिविर में आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई है और कहां से किस विधायक को टिकट देना है, इसकी चर्चा 2 सितंबर को यानी कल की जाएगी। गुरु घासीदास साहित्य अकेदमी न्यू राजेंद्र नगर रायपुर में सोमवार को गुरु बालक दास जयंती समारोह आयोजित किया गया। इसमें गुरु बालक दास जी के द्वारा बताया गया साहित्य अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ में अब कोरोना का हाल। प्रदेश में 6 दिनों में एक भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। प्रदेश में 18,559 सैंपलों की जांच में सिर्फ 22 कोरोना संक्रमित मिले, जिस वजह से संक्रमण दर प्रदेश में 0.12% हो गई है। प्रदेश में 439 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अब बसों का सफर महंगा हो जाएगा। राज्य सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच हुई बातचीत में ये तय किया गया कि प्रदेश में 25% तक बसों का किराया तथा लगेज वाहन का भी किराया बढ़ाया जाएगा। लगातार डीजल की बढ़ोतरी को देखते हुए बस संचालक किराया बढ़ाने की मांग को लेकर के प्रदेश भर में हड़ताल कर रहे थे और ट्रांसपोर्टर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल जी के सामने 40% किराया बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन परिवहन विभाग ने 25% किराया बढ़ाने की मांग पर अपनी स्वीकृति दे दी है। यानी कि बसों में जाने के लिए यात्रियों को जहां 100 रुपए लगता था वहां अब 125 रुपए लगेंगे। यानी कि अब 25% किराया यात्रियों को ज्यादा देना। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।